बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ चैनल खारियाँ गज़ट, मैं हूँ गुल बख्शालवी। कौमी मंज़र। कौमी मंज़र में आज मेरे कालम का उन्वान है, नवाज शरीफ का मुँह क़यामत तक तुम्हारे थप्पड़ का हकदार है। नाज़रीन, नेशनल टीवी पर मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में अतर काज़मी की शेख रशीद की बात पर कमर ज़मान कायरा ने जब कहा कि मैं उस शख्स को थप्पड़ मारूंगा जो मेरी क़यादत को गाली देगा, जो मुझे गाली देगा। कमर ज़मान कारी की इस बात पर मेरा खून बोल उठा। काश मैं मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में कमर ज़मान कारा के साथ होता तो मैं पूछता कि तुम्हारी गैरत ने कैसे गवारे किया। बेनज़ीर भुट्टो को तो आप बहन कहा करते थे, तुमने उसको गले लगाया जिसने तुम्हारी बहन की इज्जत लाहौर की फ़ज़ाओं में उछाली थी। अगर तुम अपनी बहन और बिलावल अपनी माँ की इज्जत और अज़मत के कातिल के गीत गा रहे हो तो कौम की बेटियां तुमसे अपनी इज्जत और अज़मत की क्या तवक्को रख सकती हैं। कमर ज़मान कायरा, हम पीपल पार्टी को खून देने वाले मजनू हैं। तुम जानते हो मैं खारिया में हूं और आप लाला मूसा में। तुम चूरी खाने वाले मजनू हो। रात भर सोचता रहा कि कल सुबह कमर ज़मान कायरा से लिख कर पूछूंगा। कमर ज़मान कायरा मुझे बखूबी जानते हैं, लेकिन रात भर मैंने लिखने के लिए जो सोचा वो शहीद भुट्टो ख़ानदान के परस्तार और मेरे शहर के मेरे अजीज़ दोस्त ज़फ़र इकबाल हसन ने बिस्तर अलालत पर लिखकर मुझे पोस्ट कर दिया। सुने ज़फ़र इकबाल हसन क्या लिखते हैं। आज मैंने ये मंसूर अली ख़ान का प्रोग्राम देखा। इसमें मारूफ सहाफ़ी अतर काज़मी की एक बात के जवाब में मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो, पीपल्स पार्टी का मुंह मत्था कमर ज़मान कायरा ने नेशनल टीवी पर कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे गाली दे, मेरे ख़ानदान को बुरा भला कहे, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। ये सब इन्होंने शेख रशीद के एक बयान के पस मंज़र में कहा। मैं उस वक़्त डिलाइसिस के अमल से गुज़र रहा था। कमर ज़मान की बात सुनकर मैं पहले बहुत खुश हुआ, फिर मुझे रोना आया और हकीकत में आंसू की जड़ी लग गई मेरी आंखों से। खुश में अपने दोस्त, अपने जिगर के जुर्रत पर हुआ कि हम इकट्ठे मुखालिफिन से कॉलेज दौर में लड़ते बिड़ते चले आ रहे थे। वही गैरत, वही आन आज भी है मेरे दोस्त में। रोया इसलिए कि मैं माजी में चला गया। एक हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में उड़ रहा था, इससे कुछ पर्चियाँ फेंकी जा रही थीं। हमने भी सोचा कि उठा लें कि किसी कंपनी की मशहूरी होगी, मगर जब पर्ची देखी तो आंखें पटी की पटी रह गईं, कलेजा मुंह को आ गया। ये कुछ तस्वीर थी बेलिबास बेनज़ीर भुट्टो की। हम इन दोनों पीपल्स पार्टी के जी जान से फिदाई थे। जब तहकीक की तो पता चला ये कारनामा बद बेनज़ीर के सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ का है। कमर ज़मान कायरा का ख़ानदान पीपल पार्टी के बानियान में से है। पीपल पार्टी से इनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। रोना इस बात पर आया कि आज शेख रशीद के जरदारी या बिलावल को बुरा भला कहने पर कमर ज़मान की गैरत ने जोश मारा। क्या वो बेनज़ीर शहीद की बेहुरमती पर सीखपा हुए थे? क्या इन्होंने नवाज शरीफ को थप्पड़ मारने बल्कि किसी भी हद तक जाने का सोचा? रोना इस बात का है कि महज बारी बारी खेलने और वजारत अज़मा और सदारती महल के आस्ताइशों के मज़े लूटने के लिए एक शोहर, एक बेटे ने, खुद भी शहीद ने
इसी नवाज शरीफ मीसाक की जमहूरियत, जिसे बाद में मीसाक करप्शन का नाम दिया गया, कहाँ गई वो गैरत, वो अहमियत। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। 1500 साल गुजर गए मगर हमने यजीद को माफ़ नहीं किया। हम उस पर सुबह और शाम लगातार मूसलाधार बेशुमार लानत करते हैं, क्योंकि उसने करबला के बाद पाक ख़वातीन के सर से रिदाएं उतारी थीं। वो कमीना सिफत बेगैरत दुश्मन निकला। नवाज शरीफ ने इससे भी बड़ा जुर्म किया। बीबी शहीद को बेलिबास किया। अपनी खबासत से ये जुर्म नाकाबिल माफ़ी था और है, जिसकी क़यामत तक माफ़ी नहीं। मगर जरदारी बहसियत शोर और बिलावल गैरतमंद बेटा अगर वाकई है तो फिर वो गैरत, इज़्ज़त, हुर्मत के मैनी भूल गए हैं। इन्होंने नवाज शरीफ को गले लगा लिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत बशमूल कमर ज़मान कायरा ने इस इश्तराक पर बंगड़े डाले, वजारतें मुशावरतें कबूल की। गैरतमंद बेटा बिलावल वज़ीर बनकर दुनिया भर की सैर कर रहा है। साबित ये हुआ कि सियासत में सब जायज़ है, लेकिन इज़्ज़त, गैरत, हुर्मत, अना और दीन इस्लाम कुछ भी नहीं। ना ही ये लोग कौम व मुल्क की खिदमत के लिए मरे जाते हैं। अगर ऐसा हो तो रिश्तों की इज़्ज़त व हुर्मत के बदले कुछ कबूल न करते। ये मुफ्त सरकारी सहूलतें, रिहाइश, बिजली, पानी, तेल, गैस, सफरी अखराजात, माहाना तनख्वाहें, ये प्लाट, ये परमिट की मोहब्बत है और नाम नहाद अवाम की खिदमत का दिया जाता है और अवाम की खिदमत का दिया जाता है जो आटे चीनी वालों के लिए लाइन में लगे होते हैं। काश ये सियासतदान दोगले ना होते। कमर ज़मान कायरा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मारो तप्पड़ नवाज शरीफ के मुंह पर उसने यजीद से भी बदतर काम किया था। आपकी बीबी शहीद को बेलिबास दिखाया था। शेख रशीद को महज बदजुबानी पर तप्पड़ और नवाज शरीफ को बीबी की बेहुरमती पर गले लगाना, क्या कहेंगे इसे? ये कर्ज है आप लोगों पर। अगर जवाब है तो ज़रूर देना, क्योंकि टीवी पर शायद कैमरा के पाबंदी हो। ये सवाल वहाँ कोई नहीं करेगा। जानते हो ये ही वजह है कि लाखों जाले पीपल पार्टी से दूर हो गए हैं। वो बीवी शहीद की बेहुरमती करने वाले नवाज शरीफ से दोस्ती जैसी मुनाफिकत को हजम नहीं कर सकते थे और न कर सकते हैं। आज की पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं, उसके नज़रियात से इनहराफ करने वालों की जुमात है। ये भुट्टो ख़ानदान के कातिल रूहानी औलाद से दोस्ती करने वालों की पार्टी है, जिसे किसी सूरत गैरतमंद पाकिस्तानी वोट जैसी अमानत नहीं सौंपेंगे। मैं अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार करूंगा। तुम्हारे जवाब के बाद बाकी सवाल करूंगा। ज़रा जल्दी जवाब देना। मैं चिराग़े शब आखिर हूँ, बुझने को हूँ। दुआओं और दवाओं के साथ मशीनों के ज़रिए ज़िंदा हूँ। नाज़रीन, ये थे जज्बात जिसकी लफ्ज़ों में अक्कासी ज़फ़र इकबाल हसन ने की। ये पीपल्स पार्टी के जाले के जज्बात की अक्कासी है। हम पीपल्स पार्टी के परवाने ज़रूर थे, लेकिन आज जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के कदमों में झुक गई तो हमने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहकर पाकिस्तान से मोहब्बत का फ़ैसला किया।
हम पाकिस्तानी हैं और उससे मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को सोचते हैं। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तौफीक की हिम्मत से सरफराज कर दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह ताला हम सबको दीन मुस्तफ़ा की सरबुलंदी और खिदमत पाकिस्तान से सरफराज कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।